हेलो जय हिंद दोस्तों। अब हम आपको पढ़ाएंगे आज हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य। उसमें से सबसे पहला आता है डांगी, दूसरा है छन्नक, छम, फिर कयांग माला, फिर राक्षस नृत्य, फिर नामजेन करालिया। उसके बाद आता है लोसार सोना और फिर घूंटी चुकसम, और उसके बाद आता है छपेली, डंडा नाच, नाटी और कड़थी, बुढ़ाहा, थोड़ा, छम और घूंटी। उसके बाद हम आते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट में। उस इम्पोर्टेंट पॉइंट में क्या है, थोड़ा खेल हिमाचल प्रदेश राज्य का मार्शल आर्ट का एक रूप है। मतलब थोड़ा नृत्य है वो मार्शल आर्ट का एक रूप है। धनुष और तीर के इस खेल को खेलने के लिए मुख्य हथियार हैं। उसके बाद आता है कयांग माला नृत्य, एक क्रॉस पैटर्न में अपनी बाहों को बुनकर बनाई गई माला में किया जाता है। उसके बाद आता है राक्षस नृत्य, जिसको दानव नृत्य कहते हैं, को छवा नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। मतलब राक्षस नृत्य को छवा नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। नर्तकियों ने राक्षसों को खेलों और फसलों पर हमला करने और उन्हें देवताओं की ताकतों द्वारा पीछा किए जाने का चित्रण करने के लिए मास्क पहना गया है। उसके बाद आता है झारखंड। झारखंड का क्या है, फगुआ है, मुंडारी है, सरहुल है, बराव है, डमचक है, घोड़ा नाच है, पुरुलिया छऊ है, सरायकेला छऊ है, सोहराई, मांडा, पाइका, जिताका, संथाली, हूता नृत्य है, लहसुआ और मर्दानी। इतने नृत्य हैं झारखंड के। उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, पाइका नृत्य में मार्शल आर्ट की उच्च स्तर की भागीदारी होती है। नर्तक एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लिए होते हैं। उसके बाद छऊ नृत्य आदिवासियों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य मुख्य रूप से खुले मैदानों में विशेष रूप से रात के समय किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं अपने आगे के नृत्य में, जिसमें आता है मुख्यतः फगुआ नृत्य, होली के दौरान किया जाता है। सरहुल नृत्य जनजातियों की रक्षा करने वाले भगवान की स्तुति के लिए किया जाता है। घोड़ा नाच पुरुषों द्वारा शादी के दौरान किया जाता है। लहसुआ नृत्य आमतौर पर पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाता है, खासकर जब सूखा पड़ता है। इसके साथ ढोल आदि का प्रयोग होता है। मुंडारी नृत्य मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है। कर्नाटक। उसके बाद हम आते हैं कर्नाटक के नृत्य। कर्नाटक के नृत्य में सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं, यक्षगान, डोलू कुनिथा और वीरगासे और बिलालता, और उसके बाद कृष्ण और परिजात, और उसके बाद नाग मंडला और जुडू हैली, और उसके बाद बैलाटा और भूता केला। उसमें प्रमुख कौन से हैं, यक्षगान और वीरगासे। इम्पोर्टेंट पॉइंट कर्नाटक में क्या है, यक्षगान कर्नाटक का एक लोक रंगमंच रूप है, जो कि संस्कृत रंगमंच या नाटक की कई परंपरा से संबंधित एक प्राचीन कला का अनुकरण है। डोलू कुनिथा एक रस्मी नृत्य है, जो मुख्य रूप से वीरेश्वर संप्रदाय के कुरुबा के साथ लोकप्रिय है। कुनीथा ढोल, नगाड़ों की थाप और नाच गाने के साथ होता है। नाग मंडला नागों की आत्मा को शांत करने के प्रस्तुत किए जाने वाली रस्म नृत्य है। कृष्णा परिषद एक धार्मिक नृत्य है, ठीक है। उसकी बात आते हैं वीरगासे नृत्य, दशहरा उत्सव पर किया जाता है। यह श्रावण और कार्तिक के महीनों के दौरान बेहद लोकप्रिय है। उसके बाद आते हैं हम केरल नृत्य पे। केरल में क्या क्या है, काकसी काली, दप्पू काली और सर्पम घुलल और कवादियोट्टम और वेला काली और थम्पी थुल्लल और कड़ुआ और मार्गम कली और कुमति। इसमें ये प्रमुख है। मार्गम कली बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में, दप्पू नृत्य में वाद्य यंत्र दप्पू का प्रयोग किया जाता है। यह मालाबार के मोपलाओं का एक समूह नृत्य है। मालाबार के मोपलाओं का ये जनजाति है, इसके द्वारा समूह नृत्य है। फिर उसके बाद आता है कावदियोट्टम नृत्य, भगवान सुब्रमण्यम के मंदिर में प्रसाद के रूप में समर्पित है। उसके बाद आता है बेलाकाली नायर समुदाय का एक मार्शल नृत्य है। बेलाकाली नायर समुदाय का एक मार्शल नृत्य है। उसके बाद आता है थियाट्टू नृत्य, भद्रकाली मंदिर में की जाने वाली भक्ति है। उसके बाद आता है कोलम थुलल, बुरी आत्माओं से होने वाली परेशानी और पीड़ा छुटकारा पाने के लिए होता है। कड़ुआ नृत्य को पुलिकली नृत्य भी कहते हैं। कड़ुआ नृत्य को क्या कहते हैं, पुलिकली नृत्य। ये पेपर में आ चुका है हमारे। उसके बाद कुमत नृत्य में नृत्य करते समय विचित्र लड़की के मुखौटे पहनते हैं। उसके बाद हम अपने अगले नृत्य में आते हैं। इसमें लक्षद्वीप के नृत्य। लक्षद्वीप में 3 है, कोलकली, लावा और परिचकली। इसमें से लावा नृत्य मुख्य रूप से लक्षद्वीप में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यह शब्द संगीत और लय के अनुसार भावों को दर्शाता है। कोलकली और परिचकली लक्षद्वीप के 2 लोकप्रिय लोक कला का रूप है। उसके बाद आते हैं मध्य प्रदेश में। उसमें जवारा, मटकी, सैला, तुलानी नृत्य, मुरिया नृत्य, भारती नृत्य और अहिरी नृत्य और लहंगी और फूलपत्ती नृत्य होता है। इसमें से मटकी नृत्य मालवा का एक सामुदायिक नृत्य है। मटकी सामुदायिक नृत्य है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम अपने
तुतीली नृत्य मध्य प्रदेश में कमर जनजाति का एक लोक नृत्य है। तुतीली कमर जनजाति बनाती है। मुरिया नृत्य लिंगोपेन जनजाति को फालित देवता और घोटुल समाज के संस्थापक के लिए प्रार्थना करता है। भारतीय नृत्य को पूर्णिमा के दिन दीपावली की शुरुआत में प्रस्तुत किया जाता है। फिर अहिरी नृत्य समुदाय स्वयं को श्री कृष्ण का वंशज मानते हैं। जवारा नृत्य में विभिन्न क्षेत्रों के लोग धान का जश्न मनाने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं महाराष्ट्र में लावड़ी, कोली, डंडी, कोली, तमाशा, धनगरी, गजा, लेजिम, पोवाड़ा, नकटा और गफा। इसमें क्या है इम्पोर्टेंट, काला नृत्य भगवान कृष्ण की मनोदशा का वर्णन करता है। यह उर्वरता का प्रतीक माना जाता है। कोली नृत्य को कोलिस भी कहा जाता है। लावड़ी नृत्य को 9 गज की साड़ी पहनने वाली महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। पोवाड़ा नृत्य में छत्रपति शिवाजी के जीवन को दर्शाया जाता है। उसमें लेजिम नृत्य में को गणेश उत्सव के दौरान मनाया जाता है। इसे लेजिम भी कहते हैं। और इम्पोर्टेंट में क्या है, पुंगचूलम ध्वनि और आंदोलन के संयोजन के साथ कला का रूप है। इसमें नर्तक खुद मृदंग पुंग बजाते हैं। माई नृत्य लाई हरोबा उत्सव का एक रूप है जिसमें मुख्य कलाकार माई विश होते हैं, जो विशेष रूप से चयनित पुरुषों और महिलाओं देवताओं द्वारा उन्हें सम्मानित करने के लिए चुना जाता है। खंबा थाली नृत्य एक युगल प्रदर्शन है। इसमें खंबा के खुमान वंश के एक गरीब और बहादुर बालक की कहानी को प्रदर्शित किया जाता है। नूपा नृत्य को सिंबल नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। रासलीला नृत्य में भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम को दर्शाया जाता है। उसके बाद आता है मेघालय के, उसमें डोरेगाटो, लाहो, नोंगक्रिंग, बेहदी खलम, वांगला, दौरसेगाटा और सासुक है। इसमें से इम्पोर्टेंट क्या है, लाहो नृत्य में महिलाओं और पुरुषों दोनों भाग लेते हैं। महिलाएं आमतौर पर रंगीन परिधान के साथ सोने और चांदी के आभूषण पहनती हैं। नोंगक्रिंग नृत्य खासी जनजाति द्वारा बनाया जाता है। यह 5 दिनों तक चलने वाला नोंगक्रिंग नृत्य उत्सव का एक भाग है। बांग्ला नृत्य के फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स के रूप में जाना जाता है। बांग्ला नृत्य को फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स के रूप में जाना जाता है। यह सूर्य भगवान के सम्मान में मनाया जाता है। उसके बाद आते हैं मिजोरम में चेराब नृत्य, खुल्लम नृत्य, लेह लाम नृत्य और सांवलिया नृत्य होते। चैलम और तेलगम नृत्य, पारलैम और सरला मकाई नृत्य होते हैं। चेराब नृत्य को बांस नृत्य के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसको प्रदर्शित करने के दौरान बांस का प्रयोग किया जाता है। खुल्लम नृत्य को प्रदर्शन मेहमानों के नृत्य के रूप में किया जाता है। यह खुगचबी नामक समारोह के समय किया जाता है। छेलाम नृत्य में बांस के ट्यूब और ड्रम बीट्स का प्रयोग होता है। सांवलिया नृत्य युद्ध जीतने के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। चैलम नृत्य चापचार कूट के त्योहार के दौरान मनाया जाता है। पारलैम नृत्य में महिला डांसर अपने बालों में बहुत रंगीन कपड़े और फूल पहनती हैं। उसके बाद आते हैं हम अपने नागालैंड में सबसे पहले कौन सा आता है, मोदस, रेगमा, मयूर नाच और मोयनाशो और जेलियांग चंगाई, कुकी नृत्य, लेशा लूत और खम्बालिम और सदल केकई और तितली नृत्य और अग्री शुक्ला और अल्यूटू और चांगलो और कुलुतेन। उसके बाद इम्पोर्टेंट में क्या है, जेलियांग नृत्य जेलियांग नागा जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। चांग जनजाति द्वारा मनाया जाता है। मोयनाशो फोम जनजाति द्वारा मनाया जाता है। कुकी नृत्य चांगसेन नागाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद आता है उड़ीसा में घुमरा, पाला, दसकठिया, दालखाई, छाऊ नाच, बागा नाच, करम नाच और कीसा बादी और ढप नृत्य, गोटी पूजा और डंडारी और मुरली। इम्पोर्टेंट में क्या है, घुमरा नृत्य पहले कालाहांडी राज्य में एक दरबारी नृत्य के रूप में मनाया जाता था। पाला नृत्य सत्य पीर पंथ से जुड़ा है। उड़ीसा के लोग पाला के विषय में दृढ़ता से विश्वास करते हैं। दसकठिया नृत्य गायक के नाटकीय अभिनय के इर्द गिर्द घूमता है। दलखाई नृत्य के ऑर्केस्ट्रा का प्रयोग होता है। बागा नाच चैत्र महीने में पुरुषों द्वारा किया जाता है जो बाघ की तरह दिखने और पूंछ को जोड़ने के लिए अपने नंगे अंग को पीले और काले धारियों से रखते हैं। उसके बाद हम आएंगे उत्तर प्रदेश के, जो कल हम स्टार्ट करेंगे, अगले लेक्चर में आपको बताएंगे।